हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज हम लेकर आए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो मिनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं आप। बेसिकली इसको मिनी तो कहेंगे नहीं, एटलीस्ट ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है और इससे आप पैसे कमा सकते हैं। अब इससे पैसे कमाने की बात जहाँ तक रही, वो किस तरह कमा सकते हैं आप इससे पैसे। अपनी खुद की एक बुक ऐप डेवलपमेंट कर कर उसको प्ले स्टोर पर लगा सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो अब बुक ऐप डेवलपमेंट की जहाँ तक बात रही, वहाँ तक आप ये देखें कि जैसे कि ये मैंने एक बुक एप्लीकेशन जो हम बनाने जाएंगे वो है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि एक हमारा लेआउट लिया है, उसके अंदर हमने 3 बटन ऐड करवाएं। फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके कुछ इस तरह से कंटेंट्स खुलेंगे। सो बेसिकली इस तरह से कुछ कंटेंट्स खुलेंगे और आपको इन कंटेंट से जो भी मतलब आपने जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं अपनी बुक एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट क्या है, आप किसी भी कंटेंट को क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपके बुक एप्लीकेशन को और ज़्यादा इनोवेटिव बना देगा। सो लाइकवाइज आप इस तरह बात कर सकते हैं कि जैसे अभी कंटेंट है, मैं इसके अंदर से लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देख रहा हूँ, ये स्क्रॉलेबल है। आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर सपोज हम कोई ऐसे लेते हैं जैसे जिसके अंदर हम इसको स्क्रॉल कर सकें। मेरे पास शायद कोई भी पेज इस तरह का नहीं है जिसको मैं स्क्रॉलेबल बना सकूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं डाला। अगर आप इसमें कंटेंट डालते तो शायद जो है ना, अगर कोई लंबा कंटेंट होता तो ये वाकई स्क्रॉलेबल एक एप्लीकेशन होती। सो बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर हमें जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इसी ऐप को डेवलप करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमें इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए चाहिए चीज़ें, वो कुछ चीज़ें ये हैं कि हमें तो कम से कम कितने, हमें यहाँ पर पड़ेगी 5 लेआउट्स की ज़रूरत। 5 हमारी एक्टिविटीज़ इसमें काम करी। जो मेन एक्टिविटी हमारी ये है, सेकंड एक्टिविटी हमारी ये होगी जो ये खुली है, कौन से पर, एक क्लिक करने पर इसने इंटेंट फायर करा और ये दूसरी एक्टिविटी पर आ गया। थर्ड एक्टिविटी हमारी ये है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इस वजह से इसमें डालना मुनासिब नहीं रहा। और फोर्थ एक्टिविटी हमारी ये बन जाएगी, ये जो लर्न मोर का बटन है। सो मैंने ये खाली रखे हैं, आप इनके अंदर भी और कंटेंट डाल सकते हैं और अपने लिए कुछ बेहतर चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कोई भी बुक एप्लीकेशन बनाना है, नॉवल बनाना है, या कुछ भी बनाकर उसको प्ले स्टोर पर डालकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि अगर हम देखें कि हमारे पास जैसे ये वाला एक वो है, हमारे पास एक पेज है, इसके अंदर कुछ कंटेंट सेट किए गए हैं। और इस कंटेंट को किस तरह ऐड करेंगे आप अपनी, कोई भी चीज़ को लिखेंगे किस तरह, इसमें वो सारा ओवरव्यू इस ऐप में जाएगा। बिना वक्त को ज़ाया किए हम अपने कोड जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम अपना ये वाला प्रोजेक्ट कर देते हैं बंद। इसको करते हैं डिस्कनेक्ट और एक काम करते हैं, एक पेंट एडिटर खोल देते हैं। बेसिकली हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लेआउट। कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहला जो हमारे पास लेआउट हो जाएगा वो हो जाएगा मैन एक्टिविटी, जिसमें हमारे बटन्स आप मैंने आपको बताए कौन कौन से थे, और दूसरी चीज़ें जितनी भी थी वो हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास लेआउट हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, फॉर सपोज जो उस बटन पे प्रेस करने के लिए हम गए थे टेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो हमारे टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे उनके अंदर गए थे हम। टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो जाने के लिए हमें नीड होगी। और जो हमारा थर्ड लेआउट है वो हमारा हो जाएगा फॉर सपोज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक एप्लीकेशन बनाई है बेसिकली। चौथा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लर्न मोर का आ जाएगा। पांचवा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फुल व्यू। फुल व्यू की मदद से हम उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाऊँ, आप सबके लिए तो एक एक बना नहीं सकते, तो एक फुल व्यू बना लिया हमने। जिस कंटेंट पे भी क्लिक करेंगे वो फुल व्यू में आके हमें शो करवा देगा वो वाला कंटेंट हमें हमारा। एक लेआउट ये हो गया, दूसरा लेआउट हमारा फुल व्यू हो गया, तीसरा लेआउट हमारा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हो गया, चौथा लेआउट हमारा ये हो गया, और पांचवा हमारा ये जो मेन लेआउट है ये वाला हो गया। बिना वक्त को ज़ाया करें हम आगे चलते हैं हमारी ऐप की तरफ। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अ, मेन एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐप। आप बुक एप्लीकेशन दे दें या कुछ भी दे दें, ऐप या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बुक, या जो भी आप देना चाहें।
हमारा ये पैकेज नेम आ गया, ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई, यहाँ पे हमारी ऐप जो जाकर स्टोर होगी। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं कि हमारे पास यहाँ पे मिनिमम एसडी का हमने जेलीबिन सेलेक्ट किया है कि इससे कम की डिवाइस पे किसी पे भी नहीं चलेगी, इससे ऊपर की सारी डिवाइसेस पे चलेगी, जो हमें बता रहा है 99.8 डिवाइसेस पे चलेगी आज के दौर में। इसको यहाँ से फिनिश करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से रन होगा। इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर देते हैं हम। अब हमारी कुछ इंडेक्सिंग वगैरह है जो, और जो अपडेट होगी इंडाइसिस वगैरह, हमारा ग्रेडेड होगा, हमारा प्रोजेक्ट वो रेडी करके हमें दे देगा जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो होगा। इसने यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमें रेडी करके दे दिया है। और बेसिकली क्या होगा कि अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें इसने हमें प्री डिफाइन दी हैं। सो अभी इस ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट व्यू पड़ा हुआ है। सो हम एक काम करते हैं, हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर चलते हैं, और एक्सएमएल फाइल के अंदर जाकर सबसे पहले तो इस टेक्स्ट व्यू को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट व्यू को हटा दिया और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं रिलेटिव लेआउट। तो हमने रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट कर लिया। अब रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें एक और लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से डायरेक्ट डिज़ाइन में जाकर भी जो है ना लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ज़्यादातर कोड से, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, तो हम कोड के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। सो रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लीनियर लेआउट की, जिसकी जो हमारी मतलब वो विड्थ होगी वो भी मैच पेरेंट होगी, और इसकी हाइट भी हमारे पास मैच पेरेंट होगी। अब हमारे रिलेटिव लेआउट को हम एक आईडी इनिशियलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक आईडी इनिशियलाइज़ कर देते हैं, हम इसको आईडी लेआउट वन के नाम से, हम इसको एक आईडी इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और इसके टैग को यहाँ पर कर देते हैं बंद, ताकि हम इसके अंदर जो भी हमारा कोड है वो हम इसके अंदर लिख सकें। सो यहाँ पर ये हमें दे रहा है कि लीनियर लेआउट का एरर दे रहा है। सो देख लेते हैं वो एरर क्या है। सेट ओरिएंटेशन, हाँ अभी तो हमने यार स्टार्ट करा है, अभी हम अभी से ये एरर देने लग गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट कर लेंगे वर्टिकली। सो हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारी सेट कर ली वर्टिकली। सो अब ज़रा हम अपनी ऐप के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की दिखती है। अभी ये मैच पेरेंट है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको चारों तरफ से हम दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको। तो लेआउट मार्जिन हम इस तरह से देंगे, इसका 30 dp दे देते हैं इसको, लेआउट मार्जिन चारों तरफ से। सो अब हाँ नाउ लुक्स बेटर। तो इसको एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से, जो हमने मार्जिन दिया ये वो स्पेस इसे चारों तरफ से अलग अलग नहीं दिया। हमने क्या किया कि एक ही दफ़ा उसको मार्जिन दे दिया। इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है यार, ये बटन छूट जाता है तो बड़ा मसला हो जाता है। तो हमने अब इसको यहाँ पर मार्जिन जो भी हमें देना था, हमने वो मार्जिन इसको यहाँ पर दे दिया है। फ़िलहाल हमें लेआउट में इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत थी। सो अब हमें काम करना है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी दो टेक्स्ट व्यू की। अब वो दो टेक्स्ट व्यू कौन से होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एजुकेशन सिंप्लीफाइड, जो हमने एक टैग यहाँ पर प्रिंट करवाया था। बेसिकली मैं आपको हमारे जो एवीडी मैनेजर है वो रन करके दिखा देता हूँ। हम अपनी ऐप को भी साथ साथ चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। सो यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू की, अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से पिक करके डाल दें। सॉरी मैंने इमेज व्यू ले लिया। यहाँ से अगर लेना चाहें तो यहाँ से पिक करके डाल दें, या अगर वहाँ से लेना चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू आ चुका है, और टेक्स्ट व्यू को हम थोड़ा गैप दे देते हैं और नीचे आते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आता रहिए। स्प्लिट स्क्रीन ऑन कर दे रहे हैं। अब टेक्स्ट व्यू में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू की जो हमारे पास एक आईडी इनिशियलाइज़ हुई है, यहाँ पर हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो टेक्स्ट व्यू के नाम से हमने आईडी उसको कर लेते हैं 1 टेक्स्ट। यहाँ पर हम आईडी कर लेते हैं एंड्रॉयड आईडी 1, क्योंकि हमारा पहला टेक्स्ट है, और हमें और भी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रैप कंटेंट है टेक्स्ट व्यू हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसको जो ना मार्जिन देते हैं टॉप से, और इसको मतलब जो टॉप से मार्जिन 15 देते हैं तकरीबन, इतना ठीक रहेगा मार्जिन। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें मार्जिन, यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ गया मार्जिन टॉप, तो इसको हम 15 dp देते हैं फ़िलहाल, बाद में देखेंगे कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी तो उसको हम मैनेज कर लेंगे। सो हमने इसको दे दिया टॉप से मार्जिन मतलब 15। एंड्रॉयड ग्रेविटी हम इसकी कर देते हैं सेंटर, ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर में रहे, इधर उधर भागे ना। एंड्रॉयड ग्रेविटी हम इसकी कर देते हैं सेंटर। और अब एक काम करते हैं कि अब एक स्ट्रिंग इसके अंदर पास करवाते हैं। अब वो स्ट्रिंग कहाँ से पास करेंगे, रिसोर्स के फोल्डर में जाते हैं, वैल्यूज़ में जाते हैं, वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग के अंदर आते हैं हम।
स्ट्रिंग के अंदर हम आ गए। अब हमें इसका जो टेक्स्ट है जहाँ पर ये लिखा हुआ था, अभी देखें आप यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें टेक्स्ट जो है वो अपना प्रिंट कराना है। और हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। जो हार्ड कोडेड का मतलब होता है जो हम ये कर रहे हैं इसके अंदर जाकर। अब इसके अंदर हमें हार्ड कोडेड मतलब इसको जितनी बार कॉल कराएंगे ये कॉल हो जाएगी। हम प्रोफेशनली काम करेंगे और कुछ ऐसे काम करेंगे नहीं कि बस वो जुगाड़ू काम करें हम। इसमें हम कॉल करवा देते हैं टैक्स वन को। अच्छा, अब टैक्स वन यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसकी आईडी टैक्स वन यहाँ सही सही है, हाँ सही है, क्योंकि वो एरर आ रहा है ब्रेसिस का कि हम यहाँ इसको ब्रेसिस देके अब ये एरर चला गया। तो इधर दे देते हैं एजुकेशन। एजुकेशन आ गया हमारा सिंप्लीफाइड। इधर दे दिया हमने एजुकेशन सिंप्लीफाइड। सो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं हमारा टेक्स्ट किस तरह नज़र आ रहा है। सो अभी ये हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने हमारे टेक्स्ट को यहाँ पर कॉल ही नहीं करवाया। सो हमें हमारे टेक्स्ट को यहाँ कॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड टेक्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, एंड्रॉयड टेक्स्ट। अब हम क्या करवा रहे हैं, स्ट्रिंग में से करवा रहे हैं इसको, हमारे टेक्स्ट को कॉल। तो हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट वन के नाम से हमारा टेक्स्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ लिखा हुआ आ गया है एजुकेशन सिंप्लीफाइड। सही, ग्रेट, यहाँ तक तो हो गया। सो आगे हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इसको एक कलर इनिशलाइज कर देते हैं। अब कलर इनिशलाइज करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट कलर, एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर वो खुद ही दे देगा हमें। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें कि डायरेक्ट ही हम इसमें एक काम करते हैं, कलर डालते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे बैकएंड में कोई इसका कलर कोड पड़ा हुआ नहीं है। तो कलर हम एक चॉइस कर लेते हैं, यहाँ से कोई अच्छा सा कलर निकाल लेते हैं ताकि हमें वो आसानी रहे। एक काम करते हैं, हाँ बस तो यहीं से निकाल लेते हैं कलर हम इसके अंदर से। सो यहाँ से मुझे कौन सा कलर ठीक लग रहा है, काम करते हैं ये वाला कलर ले लेते हैं, ये फिर बेटर लग रहा है। हाँ, ये वाला कलर हमने ले लिया और हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर दिया इसको हमारे टेक्स्ट में। अब जब हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट में इसको पेस्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, हमारे टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। इसका साइज़ हम कर देते हैं, टेक्स्ट साइज़ फ़िलहाल रखते हैं 35 SB। इसको 40 कर देते हैं ताकि ये बेटर रहे। 40 SB हमने इसका साइज़ रख दिया है। जो हमारे टेक्स्ट का साइज़ था वो हमने 40 SB रख दिया है और इसको कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड। बोल्ड हो चुका है। और एक फ़ॉन्ट फैमिली है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस फ़ॉन्ट फैमिली को भी कॉल करवा लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर हमारे पास सैंस सेरिफ जो हमारी एक होती है इस तरह कर, हाँ ये वाली हमने फ़ॉन्ट फैमिली कॉल करा ली। अब इसकी ग्रेविटी भी हमने सेंटर कर दी। जो बेसिकली हमारे पास हमने लेआउट यहाँ पर कॉल करवा लिया, हमें लेआउट की ग्रेविटी नहीं चाहिए थी, हमें एक टेक्स्ट की ग्रेविटी चाहिए थी। तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन बन गई है और हमारा एक टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया खूबसूरत सा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है नेक्स्ट टेक्स्ट। तो मेरी यहाँ पर थोड़ी वो हो गई है क्रैश। हाँ, दी रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, ये वाला टेक्स्ट हमें प्रिंट करवाना है। तो वो टेक्स्ट हम यहाँ नीचे प्रिंट करवाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट हमें और लेना पड़ेगा, लाइकवाइज एक टेक्स्ट व्यू को कॉल करवा लेते हैं, टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट व्यू को कॉल करवाया, जो होगा रैप कंटेंट यानी कि फुल विड्थ पे ना फुल हाइट पे ना जाए, रैप कंटेंट ही रहे। इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा लिख कर देखते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट की हमें स्ट्रिंग जो जैसा हमने उसकी ऐड की थी हार्ड कोडिंग में, इसकी भी स्ट्रिंग को हार्ड कोडेड में ऐड कर लेते हैं। पहले उसकी वहाँ पर हम आईडी देकर आ जाते हैं ताकि उस आईडी से उसको कॉल करवा लें। आईडी जो होगी इसकी, हमें हमारी पहले वाली की थी टेक्स्ट वन, तो इसकी आईडी हम कर लेते हैं टेक्स्ट टू। हाँ, नाउ बेटर। सो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसका नाम है
टेक्स्ट टू कर और इसके अंदर हमें प्रिंट करवाना है दी रूट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का ई बड़ा कर देते हैं, दी रूट ऑफ एजुकेशन। आगे क्या था, आर्बिटर but the fruit is sweet। हाँ, तो हमारा बेसिकली ये इसमें एक टेक्स्ट एस बड़ा कर देते हैं इसका, बस नाउ बेटर। सो अब हम एक काम करेंगे, हम इसको यहाँ पर कॉल करवा लेंगे जैसे हमने पुरानी स्ट्रिंग को कॉल करवाया था। सो यहाँ पर टेक्स्ट देने के लिए इसका टेक्स्ट देना है हमें, और यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट 1 को कॉल नहीं करवाना, 2 को करवाना है। सो देखते हैं हमारे पास क्या शो हो रहा है। हाँ, हमारे पास हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब एक काम हमें यहाँ पे करना ये पड़ेगा, हमें इसमें 2 मार्जिन देने पड़ेंगे। एक तो लेआउट मार्जिन देना पड़ेगा, जो लेआउट का मार्जिन होगा चारों तरफ से। दूसरा इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट को क्या मार्जिन मिलता है, यानी ये इससे कितना दूर रहे वो मार्जिन देना पड़ेगा। आई होप कि आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट पता हो। मार्जिन का मतलब होता है कि ये ऊपर वाले कंटेंट से नीचे वाला कंटेंट कितना दूर हो, और पैडिंग का मतलब होता है ये अपने ही ब्लॉक के अंदर कितना फासला रखे। अभी अपने ब्लॉक वाला तो हम छेड़ेंगे नहीं, हम इसके साथ इसको देखेंगे, तो इसको मार्जिन देना पड़ेगा। सबसे पहले लेआउट मार्जिन, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं हम। तो लेआउट मार्जिन देने के लिए हम देते हैं लेआउट मार्जिन जो है इसका हम देते हैं 30 dp। नाउ अब हम इसका देते हैं टॉप मार्जिन टॉप हम इसका रखते हैं 30 dp रखते हैं फिलहाल। इसका आगे देखेंगे, अगर नीड हुई तो इसको बढ़ा लेंगे। इसकी भी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, इसकी ग्रेविटी भी हमने सेंटर कर दी। सो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। नाउ इट्स बेटर। सो अच्छा जी, हमने यहाँ तक कर लिया, इसका भी लेआउट दे दिया और मार्जिन दे दिया है, और हमने अब इसको स्ट्रिंग पास करानी थी, हमने स्ट्रिंग भी पास करा दी। अब हमें देना है टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर देने के लिए आपने कुछ भी नहीं, हम इसका टेक्स्ट कलर एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं ब्लैक। इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक रखते हैं क्योंकि सादा है, हमारी ऐप के अंदर भी सादा था, हमने ब्लैक कलर ही दिया था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि इसकी जो साइज़ है, टेक्स्ट का साइज़ वो कितना रखना है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट साइज़ हम इसका रखते हैं फॉर सपोज 12 SP रखते हैं। तो अब देखते हैं कितना, 12 SP तो बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 15 करके देखते हैं। फिफ्टीन भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, सो इसको हम कर देते हैं 18। नाउ बेटर, 18 सूट करता है, बस 18 ठीक है। हाँ 18 ठीक है। अब इसके अंदर भी हम एक फैमिली जो थी हमारी फॉन्ट फैमिली, वही वाली कॉल कर लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ से कॉपी वाला काम नहीं करते, हम अपनी लिखते हैं। 1 सेकेंड लगेगा लिखने में, तो हम कॉपी क्यों करें, ताकि हमारे पता चलता रहे सब लोगों को कि काम किस तरह हो रहा है। सैन सेरिफ और हमारा था, हाँ ये वाली हमारी फॉन्ट फैमिली आ गई। सो अब देखते हैं हमारी ऐप किस तरह दिख रही है। हाँ, अब ये ऐप थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमारा ब्लैक कलर हो गया। अब हम कर लेते हैं कुछ बटन ऐड, क्योंकि हमारी ऐप के अंदर अभी तक ये काम हो चुका है। काम करते हैं, एक को चला कर देखते हैं। हमारी ऐप का ग्रेडल बिल्ड रन कर रहा है, ऐप इंस्टॉल हो रही है। हाँ, हमारे 2 कंटेंट इजीली इसमें ऐड हो चुके हैं। सो अब हम एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। अब हमें करने हैं बटन ऐड। तो बटन ऐड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ बटन लिखूँगा, और ये हमारा बटन का जो होगा वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो आ गया। तो हम इसको कर देते हैं मैश पेरेंट, या हाँ मैश पेरेंट कर देते हैं यहाँ से। नहीं, इसको हम करते हैं रैप कंटेंट ही, क्योंकि बटन हमें रैप कंटेंट में चाहिए। और यहाँ पर हम एक बटन की आईडी बना लेते हैं, और बटन आईडी बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसमें कस्टम बटन ऐड करते हैं। कस्टम बटन क्या होता है कि हम अपना इसमें एक बटन बनाएंगे, जो हमें क्या होगा कि हम तीनों बटन के लिए उसको कॉल कर लेंगे, बार बार हर बटन को डिज़ाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कस्टम बटन ऐड करने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू के अंदर और एक ले लूँगा ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल, और उस रिसोर्स फाइल के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली शेप की, और इसका नाम हम कर देंगे हमारा जो उसका नाम था कस्टम बटन। कस्टम बटन करके हमने इसका नाम कर दिया, मतलब बी छोटा करो, अच्छा भाई बी छोटा कर देते हैं। तो कस्टम बटन करके इसने हमें यहाँ पे एक फ़ाइल दे दी है। अब हमें यहाँ पर अपने जो एंड्रॉयड है उसका मतलब जो बटन है उसका हमें कलर बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ कर देते हैं सॉलिड, और सॉलिड करने के बाद हम बोलते हैं एंड्रॉयड कलर। कलर हमें यहाँ से चॉइस कर लेते हैं बटन का हम कलर कौन सा लेंगे। सो बटन का कलर लेने के लिए फॉर सपोज जैसी हमारी थीम है उसी हिसाब से कोई अच्छा सा कलर निकाल लेते हैं बटन का। काम करते हैं ये वाला बटन का कलर हम ले लेते हैं। सो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो में हम वापस जाते हैं। सबसे पहले तो यार इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम बटन का कलर दे दिया हमने, हाँ ये हमारे बटन का कलर होगा। अब जब ये हमारे बटन का कलर होगा तो हम इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज। अब बटन रेडियस, अब बटन रेडियस के लिए हम करते हैं और सपोज एंड्रॉयड रेडियस हम दे देते हैं 2 dp, हल्का सा जो ना कर्व होगा चारों तरफ से, ज़्यादा नहीं। इसको यहाँ पे करते हैं कैंसिल और आते हैं दोबारा हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर। बटन जो था हमारा इसकी एक आईडी दे देते हैं btn1 के नाम से, और btn1 के नाम से इसकी एक आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं हम, और हमारे कस्टम बटन को कॉल करवा लेते हैं एंड्रॉयड बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमारा जो बटन था वो पड़ा हुआ था ड्राइवेबल के अंदर। ड्राइवेबल के अंदर हमारा कस्टम बटन रखा हुआ है, सो हम कस्टम बटन को डायरेक्ट कॉल करवा लेते हैं। ये आ गया हमारा कस्टम बटन। ये आईडी में हमें दे रहा है एरर, तो इस आईडी को यहाँ पर से हम यहाँ पर मूव कर देते हैं। एंड्रॉयड आईडी इस तरह से इनिशियलाइज नहीं होगी, हमने गलत इनिशियलाइज कर दी। इसको पूरा लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड आईडी अंडरस्कोर आईडी btn1 नाउ सेट। अब आप देखें जो कस्टम बटन हमने ऐड किया था उसका कलर जो यहाँ पर हमने रखा था कहाँ गया हमारा, वो कलर हमारा यहाँ पर भी आ गया है जो हमारा कस्टम बटन बनेगा। सो हमारा कस्टम बटन हो गया। अब इस बटन के अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रिंग पास करानी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया सारा काम हम करेंगे हार्ड कोडिंग के अंदर, तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जहाँ पर कस्टम बटन के लिए, जिसमें हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम। इसका हम नेम दे देते हैं फॉर सपोज हमारे यहाँ पर हमने करना क्या, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हम इसको रखते हैं 20 dp, और मार्जिन टॉप देने के बाद हमें क्या करना है कि इसका टेक्स्ट साइज देना है। इसका टेक्स्ट साइज देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट साइज हम इसका दे देते हैं 20 sp। हमारा बटन कुछ बेहतर बन चुका है और हमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ बेहतर लग रहा है। एक काम करते हैं, हम अपने बटन की जो विड्थ है यहाँ से जो है वो मैच पेरेंट कर देते हैं। अब ये कुछ बेहतर लगेगा।
विड्थ इसकी मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी हाइट कर देते हैं हम 60 dp। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, एक और बटन चाहिए। अब एक और बटन चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब इसको पेस्ट करने के लिए एरर सबसे पहले दे रहा है आईडी का, हमें इसको आईडी कर देते हैं हम 2 और हमारी स्ट्रिंग के अंदर जाकर हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। फॉर सपोज इसी स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं और यहाँ पर btn2 कर देते हैं और इसी स्ट्रिंग को हम बना लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को कॉल करवा लेते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है btn2 को। हाँ बेटर। नाउ एक और बटन चाहिए, सो इसको भी हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको देते हैं btn3 के नाम से। हमने यहाँ पे इसको btn3 बोला और एक और स्ट्रिंग बनाते हैं इस बटन के लिए। इस स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं हम 3 और इसमें लिख देते हैं लर्न मोर। ग्रेट, हमारे 3 बटन यहाँ पे बन गए और यहाँ पे हम दे देते हैं btn3। सो हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है, जो आपको देख सकते हैं आप लोग। हमारे पास हमारे 3 बटन बन गए हैं, हमारा एक कोड आ गया, एक यहाँ पर एक हेडिंग आ गई और यहाँ पर एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को कॉल करा लेते हैं। टेक्स्ट व्यू बनाने के लिए हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू, जिसकी हमें जो विड्थ है वो रखनी है मैच पेरेंट, हाइट रखनी है रैप कंटेंट, इसकी आईडी देनी है हमें टेक्स्ट 3 के नाम से, आईडी देनी है हमें टेक्स्ट 3, क्योंकि 2 हमने बना ली हैं, एक आईडी हमें इसकी 3 के नाम से देनी है। और यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर मार्जिन लेआउट दे देते हैं। मार्जिन लेआउट टॉप से ही हमें मिल जाए, तकरीबन 30 dp यहाँ से मिल जाए और इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर। नाउ ग्रेविटी कर दो भाई अब इसकी सेंटर। और ग्रेविटी सेंटर करने के बाद एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी हमें। 2 टेक्स्ट की बनी हुई है, एक टेक्स्ट की हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। इस वाली को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर लिखकर इसमें हम दे देते हैं टेक्स्ट 3। नाउ इसको कर देते हैं बंदी बाई गाय। नाउ अब हमें क्या करना है, ग्रेविटी दे दिया, अब एक स्ट्रिंग कॉल करवानी है टेक्स्ट के लिए। तो एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट की स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर रखते हैं और इसको बोल देते हैं टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 को यहाँ पे कॉल करा दो, इस तरह बोल देते ताकि हमें नज़र आता रहे। सो टेक्स्ट 3 को हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया और उसी तरह टेक्स्ट का साइज़ दे देते हैं हम। टेक्स्ट साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन, इसको हम देते हैं 24 SP। बेटर है। यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली बना लेते हैं हम। हमारी जो फॉन्ट फैमिली थी वो थी सैम कैप स्मॉल कैप्स। यहाँ पे हमारी फॉन्ट फैमिली आ गई, इसको यहाँ पे कर देते हैं हम बंद। हमारा मेन लेआउट जो पहला लेआउट था वो बन चुका है। उसको हम थोड़ा चला कर देख लेते हैं कि हमारा पहला लेआउट किस तरह बना है, सारे कंटेंट ठीक तरह से बने हैं या नहीं बने। सो ये ऐप को दोबारा इंस्टॉल कर देगा। नाउ चेक क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। ऐप हमारी इंस्टॉल हो गई है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हमारी ऐप थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐप के नाम से। मेरा एमुलेटर मसला कर रहा है, सो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा एवीडी मैनेजर के अंदर और इसको ज़रा हम वाइप कर देते हैं एक दफ़ा।
ताकि ये ठीक तरह से काम करे, और इसको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और यहाँ पे हमने एक बड़ा इंटरेक्टिव सा एक डिज़ाइन बना लिया है। हमारा लेआउट जो हमने बनाना था वो हमने बना लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, और जल्दी लेकर आऊँगा, ताकि आप इसकी आगे की फंक्शनैलिटीज़ को जितना भी हमने कवर किया है वो हम यहाँ पर कवर कर सकें। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अगली वीडियो के लिए, और हमने जितनी भी फंक्शनैलिटी जितना भी कवर अप करना है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।